हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 7वीं विज्ञान विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रदान की गई है। हम इसका अध्याय 6 जीवों में श्वसन, इसके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर देखेंगे कि हम किस प्रकार से इनके उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 जीवों में श्वसन। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लिस्ट दी गई है जिसमें कि कुछ वस्तुएं लिखी हुई हैं जैसे सूखी लकड़ियाँ, आपकी खेलने वाली गुड़िया, चिड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, पेड़ पौधे, आपका पालतू जानवर, साइकिल, मोटर। तो इनको आपको क्या करना है, इनमें से ऐसे जो जंतु हैं या ऐसी जो टेबल में जो ये आपको लिखे हुए दिख रहे हैं इनमें से जो श्वसन करने वाले हैं उनको आपको ये जो बॉक्स दिया गया है सर्किल वाला इसमें लिखना है। और ऐसे वस्तुएं जो कि श्वसन नहीं कर सकती हैं उनको आपको किसमें, इस आयताकार बॉक्स में लिखना है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ पर आपको देखिए, आपको इस अवलोकन के बाद आपको जो आपके मन में विचार आए वो भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध जो सभी वस्तुएं हैं सभी श्वसन नहीं करती हैं, केवल सजीव ही क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। जो श्वसन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत, जिसमें पहला हमारा विकल्प है जिसमें पूछा गया है कि यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं। अगला जो विकल्प है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है। तो वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है। तो हम बता सकते हैं कोशिकीय श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन है विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचती है। किसके द्वारा, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचती है। अगला जो विकल्प है इसमें पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण से हो सकती है। तो देखिए, सांस लेने में जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो सांस लेने में परेशानी, हृदय गति में कमी होना, ये कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला जो विकल्प है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एक सजीव X जिसके पास श्वसन अंग P है और वह स्थल पर रहता है। X एक सजीव है जिसका श्वसन अंग क्या है, P है। ऐसे ही जो X है पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव है जो कि Y है और जिसके पास श्वसन अंग क्या है, Q है, और ये पानी में रह सकता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। तो X, P, Y, Q क्रमशः हैं। तो देखिए X और P क्या है और Y और Q क्या है। तो देखिए हम बता सकते हैं कि X मनुष्य, जो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं हमें इनमें से चुनना है। तो हम बता सकते हैं कि मनुष्य व फेफड़े, मछली व गिल्स। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम दे सकते हैं। जो हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जिसमें पहला रिक्त स्थान है कि भोजन
जो कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है, तो यह खालिस्तान श्वसन कहलाता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का खालिस्तान कहते हैं, तो उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। अगला खालिस्तान है कि अवायवीय जीव वायवीय श्वसन द्वारा खालिस्तान प्राप्त करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला जो खालिस्तान है इसमें पूछा गया है कि एक बड़ी पेशीय परत जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है, डायफ्राम। केंचुए में श्वसन खालिस्तान द्वारा होता है, तो केंचुए में श्वसन होता है जो त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ से अब हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत होती है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है। तो देखिए, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाती है, अतः मानव शरीर कुछ मात्रा में अवायवीय श्वसन करने लगता है। कौन सा श्वसन करने लगता है, अवायवीय, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगला प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि क्या पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण कर सकती हैं, और यदि हाँ तो कैसे। तो हम बता सकते हैं बिल्कुल हाँ, पौधे की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी में उपस्थित जो खाली स्थान होते हैं उनमें गैस भरी हुई होती है, हवा भरी हुई होती है, और उसी हवा में से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो जो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। अगला प्रश्न है कि कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो कॉकरोच के शरीर में श्वसन होता है जो वो श्वास रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, श्वास रंध्र द्वारा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि बूझो ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है, उसके बाद वह पानी डालता है और उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से सांस लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है। तो देखिए, जब लगातार उसके जो पानी डालेगा कोई व्यक्ति उसके मुंह पर, तो क्या होगा, वो सांस नहीं ले पाएगा। वो व्यक्ति जब सांस नहीं ले पाएगा तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और इसी कम की हुई मात्रा को जैसे ही वो व्यक्ति पानी डालना बंद करेगा तो ये जल्दी जल्दी तेजी से सांस लेगा, ताकि जो वो ऑक्सीजन कम हुई थी शरीर में उसकी कमी को दूर किया जा सके, और इसी के लिए वह तेजी से सांस लेता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किस में श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होगी, तालिका बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर हमारे लिए क्रियाकलाप दिए हुए हैं, जैसे कि बैठकर यदि हम पढ़ेंगे तो हमारी श्वसन दर कैसी होगी, सामान्य। दौड़ते समय श्वसन दर तीव्र हो जाएगी, सोते समय सामान्य, सीढ़ी चढ़ते समय थोड़ी तीव्र हो जाएगी, व्यायाम करते समय तीव्र, खेलते समय तीव्र हो जाएगी। खेल पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। तेज चलते समय तीव्र, शारीरिक श्रम करते समय तीव्र। तो इस प्रकार से आपको इसमें श्वसन दर बतानी है कि क्या कार्य करते समय आपकी श्वसन दर तीव्र रहेगी या सामान्य रहेगी। अगला प्रश्न है कि पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों। तो हमें बताना है कि डॉल्फिन है जो पानी की सतह पर आकर सांस लेने आती है वो, और इसी के लिए वह पानी की फुहार छोड़ती है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए, जो जीव आपने देखे हैं यहाँ पर आपको वो नाम लिखने हैं, और किसके द्वारा वो सांस लेते हैं उस श्वसन अंग का नाम लिखना है। तो जैसे मनुष्य में श्वसन अंग फेफड़ा पाया जाता है, छिपकली में भी फेफड़ा पाया जाता है, सर्प में फेफड़ा, ये याद रखना है आपको कि सर्प में भी क्या पाया जाता है, फेफड़ा। कॉकरोच
श्वास रंध्र, मछली गिल्स, केंचुआ, केंचुआ में त्वचा पाई जाती है, केंचुआ त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। चलिए अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति जब ज्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियां चढ़ते समय तेजी से हाँफने लगते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, जो व्यक्ति अधिक धूम्रपान करते हैं उनके फेफड़ों, जो धूम्रपान है फेफड़ों को क्या क्षति पहुंचा देता है, फेफड़ों को क्षतिग्रस्त कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है, जिसके कारण फेफड़ों की सांस लेने की जो क्षमता है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यही कारण है कि ज़्यादा धूम्रपान करने वाले व्यक्ति जब ज़्यादा श्रम करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो तेजी से हाँफने लगते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होने लगती है, कारण लिखिए। तो देखिए, अधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन, जब हम अधिक व्यायाम करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होने लगता है। सामान्य रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया जल्दी जल्दी होने लगती है, तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की कुछ कोशिका अवायवीय श्वसन कर लेती हैं, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करने लगती हैं, और इसके कारण शरीर में बन जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन जाता है? लैक्टिक अम्ल, और जिसका संचयन हो जाता है मांसपेशियों में, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमें शरीर में दर्द या ऐंठन का अनुभव होने लगता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमें एक अभिक्रिया दी गई है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इस साइड उत्पाद बने हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल। तो इसमें हमें भरना है कि इनमें से क्रिया कारक कौन है और क्रिया उत्पाद क्या है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है? क्रिया कारक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं उत्पाद हैं। तो इस प्रकार से हम इन बॉक्सेस में इस क्रिया को पूर्ण कर देंगे। आगे पूछा गया है कि उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम क्या है। तो देखिए, जब हम श्वसन की क्रिया पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता है कि ग्लूकोज का जो विखंडन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, और साथ साथ ऊर्जा भी बनती है। क्या बनता है? साथ साथ ऊर्जा भी बनती है। तो ये जो क्रिया है ये एक श्वसन की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? यह एक श्वसन अभिक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो रहा है। तो इस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया, और साथ साथ इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है। चलिए आगे पूछा गया है कि उपरोक्त अभिक्रिया के क्रिया कारक और उत्पाद का प्रतिस्थापन, क्रिया कारक और उत्पाद का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो दिए गए बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा? यह क्रिया पृथ्वी पर किन में संपादित होती है? तो देखिए, इस अभिक्रिया में बताया गया है कि यदि ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये यहाँ ले आए हम, देखिए इनको हम बदल दें कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर और जल यहाँ पर, और इसी प्रकार से ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इनको हम क्या कर दें, इनके स्थान बदल दें, तब कौन सा समीकरण बनेगा हमको ये बताना है। तो देखिए, जब हम इनके स्थान बदल देंगे तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल, तो बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी और ऊर्जा। तो इस प्रकार से ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बन जाती है? ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बन जाती है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है पृथ्वी पर केवल पौधों में ही संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है कि उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में से किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है और किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हम बता देंगे कि दोनों अभिक्रियाओं में से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें ऊर्जा का उपयोग, जबकि श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या होता
होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का उपयोग। यहाँ पर आप ये जो ऊर्जा लिखा हुआ है ये इसको अलग कर लीजिएगा, यहाँ पर ऊर्जा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है और श्वसन की क्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा बनती है। चलिए अब देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 14। इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 अर्थात 25% रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तनों को कारण सहित लिखिए। तो देखिए, यदि ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान की अपेक्षा वर्तमान के सापेक्ष में 1/4 रह जाएगी तो इससे श्वसन दर पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। इससे हृदय गति और रक्तचाप में भी वृद्धि हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनमें वृद्धि हो जाएगी। मांसपेशियों में भी कुछ कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। वो अपने आप में ऐसा अनुकूलन लाएंगे जिससे वे कम ऑक्सीजन में भी कार्य कर सकें। तंत्रिका तंत्र और जो पाचन की क्रियाएं हैं इनमें भी बदलाव हो जाएंगे। इन सब परिवर्तनों के कारण हृदय रोग एवं श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न 15, जिसमें पूछा गया है कि पौधों में श्वसन क्रिया को विस्तार से लिखिए। तो देखिए, अन्य सजीवों की तरह पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है। ये भी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज का विखंडन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त भी करते हैं। गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्रों के द्वारा करते हैं। फिर भी रंध्र से तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी पादप में प्रत्येक अंग स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है और जो श्वसन की क्रिया है उसको संपन्न करता है, क्योंकि पौधे भी श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, मानव जो श्वसन तंत्र है उसमें मानव श्वसन तंत्र में नासा गुहा से होते हुए हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं और ये वायु श्वास नली से होती हुई हमारे फेफड़ों में जाती है। वहाँ से ऑक्सीजन संपूर्ण शरीर में भेजी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन संपूर्ण शरीर में भेजी जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस नासा द्वार के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया में पसलियां और डायफ्राम की गति कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। चित्र आप पुस्तक में देख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें चित्र पाठ्य पुस्तक में देखकर आप श्वसन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। अब इसमें हमारे लिए प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट नंबर 1। इसमें पूछा गया है कि अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका पूर्ण कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत देखिए हम देखते हैं ये तालिका इसमें दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर अपने 10 सहपाठियों के, अपने दोस्तों के नाम लिखना है। फिर 10 मिनट तक तेज चलेंगे तो क्या अनुभव होता है। यदि 10 मिनट तेज चलेंगे तो जो हमारी श्वसन दर है वो क्या होगी? सामान्य से सांस लेने की जो हम सांस लेंगे जो वो लिखना है कि वो सामान्य है कि सामान्य से अधिक है। तो देखिए ये हो जाएगी सामान्य से अधिक। जब 10 मिनट तक हम तेज चलेंगे तो श्वसन दर कैसी हो जाएगी? सामान्य से तेज हो जाएगी। इसी प्रकार से 100 मीटर, जब हम 100 मीटर दौड़ेंगे तो दौड़ने के बाद सामान्य से कैसी हो जाएगी? बहुत अधिक। दौड़ने के बाद सामान्य से बहुत अधिक हो जाएगी और विश्राम की अवस्था में कैसी रहेगी श्वसन दर? सामान्य। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को, इस सारणी को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के नाम लिख लीजिएगा। अगला है प्रोजेक्ट नंबर 2। इसमें क्या करना है कि दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो देखिए ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो पोस्टर भी बनवाया है, स्लोगन भी
लिखवाया है, तो आप पिछले उस वीडियो में से या आपने पिछले अध्याय में बना लिया होगा तो उसमें से देखकर आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे प्रश्नोत्तर प्रोजेक्ट भी देख लिए हैं कि किस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।